तो उसके बाद मैं किसी को पसंद करती थी, जही नाम का शख्स था, उसमें बहुत पसंद करती थी। तो सब मेरा कज़न था, वहाँ गाँव का रिंद था, रिंद बलोच था वो भी। तो ये बात सब में फैल गई कि इसको पसंद कर रही है, उसे शादी करना चाह रही है। तो सब मेरे मामू चाचू मेरे अब्बू को डांटने लगे कि तुमने ऐसी बेटी क्यों पैदा करी। ये देखिए उस बच्चे का हाथ कैसे मुड़ता है और उसकी पैंट से टकराता है, पर इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो बच्चा, उस बच्चे में जान ही नहीं है। साइड 2 टके की जो वो चौसठ है, वो देखो कैसे नागिन डांस कर रही है लपट लपट के नीचे। तो कि मेरे को चुड़ैल बोला जा रहा है, हाँ चुड़ैल हूं मैं, खा लिया मैंने तुझे, है ना, और तुम बदतमीजी पे उतर रही हो। आज चुड़ैल तक बोल दिया एक चुड़ैल ने मुझे। मोमिन मलिक सर काम कर रहे हैं तो ये बंदी मेरे को बोलती है कि ये क्या कर रही है, मैं तुम्हारे लिए गड्ढे खोद रही हूँ। हैदर भाई हैदर भाई हैदर भाई बोल के उसको बच्चे नहीं मिलेंगे, तो मैं 24 घंटे हैदर भाई का नाम क्यों रटूं, मैं क्यों रटूं। दोस्तों आ गई सबसे बड़ी अपडेट सीमा केस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ज़रा अपना दिल थामकर ये खबर सुनना और ये वीडियो अभी बीच में छोड़कर मत भागना। दोस्तों जैसे कि आप सबको ये बात अच्छे से पता ही है, गुलाम हैदर इंडिया आने वाला है, उसको वीज़ा मिलने की प्रोसेसिंग पूरी होने वाली है और गुलाम हैदर इंडिया आकर अपने बच्चों को लेगा। लेकिन दोस्तों अब जो खबर निकल कर आ रही है कोर्ट की तरफ से, कोर्ट अब सीमा हैदर पर आदेश करने वाला है कि वो अपनी कोर्ट में आकर गवाही दे और जो उसके गुलाम हैदर के बच्चे हैं उनको कोर्ट में पेश किया जाए और सीमा हैदर की जो चार्जशीट नहीं आई है वो जल्द से जल्द चार्जशीट कोर्ट के अंदर लाने की कोशिश की जाए। जी हाँ दोस्तों, अभी मैं आपको जो अपडेट दूंगा वो ये है कि मोमिन सर अब सीमा हैदर पर जो कार्रवाई करनी थी वो अब करने वाले हैं और जिस हॉस्पिटल में सीमा हैदर ने बच्चा पैदा करने का झूठ बोला है उस हॉस्पिटल पर भी कार्रवाई हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाने जा रहा हूँ उसमें आपको पूरे डिटेल के साथ पता चलेगा। मगर दोस्तों ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखें। लेकिन मैं उस महिला से ये बोलती हूँ कि तूने क्या कर लिया भाई, तू तो मोमिन मलिक सर से मिलने भी गई थी, तूने क्या उखाड़ लिया, तू तो मोमिन मलिक सर से मिलने भी गई थी। तो मेरे को बोल रही है सोशल वर्कर, हाँ मेरी है, लेकिन मैं अपने कानून से ऊपर नहीं हूँ क्योंकि मैं भी उसी जनता में आती हूँ ना जिसमें तुम हो। तुम भौंक लो, तुम रो लो, तुम सर फोड़ लो, जो हमारी अदालत करेगी वही होना है। और मुद्दा भटकाने की कोशिश कौन कर रहा है, मेरे नाम से व्यूज लेने की कोशिश कौन कर रहा है, होश के नाखून लो, होश के, ठीक है। मैं किसी के मुंह नहीं लगती, मैं 3 वो डालूं, क्या बोलते हैं, शॉट डालूं, 4 शॉट डालूं, तुम्हें क्या आग लग रही है भाई, मेरी मर्जी, 10 डालूं, तुम्हें क्या। मैं तो कभी तुम लोगों का नाम नहीं लेती हूं, मैं कभी तुम लोगों का नाम नहीं लेती हूं और तुम बदतमीजी पे उतर रही हो। आज चुड़ैल तक बोल दिया एक चुड़ैल ने मुझे। अरे तमीज तहजीब में रहो, तुम बोलते हो कि हम पढ़े लिखे घर से हैं, हमारे घर में वो हैं वकील हैं, ये तहजीब देते हो आप अपने बच्चों को भी। ये लोग ना मुद्दे से खुद भटकते हैं, लेकिन इन लोगों को ये पता नहीं है सरिता कठहत है। मैं किसी को ना देखती हूँ ना किसी के वो उसमें रहती हूँ, मेरे काम से मुझे फुर्सत नहीं मिलती है। तुम लोगों की तरह मैं इधर उधर झांकती रहूं कि कहाँ क्या बोल रहे हैं, कहाँ कोई कहाँ क्या बोल रहे हैं। तुम लोगों को मुद्दे से भटकना तो तुम अपनी ऐसी कैसी करो। मोमिन मलिक सर काम कर रहे हैं तो ये बंदी मेरे को बोलती है कि ये क्या कर रही है, मैं तुम्हारे लिए गड्ढे खोद रही हूँ। जाके मोमिन सर से पूछो ना कि मैंने क्या किया है क्या नहीं कर रही हूँ। तुम्हारी तो डेली बात होती है, बोला तुम लोगों की तो डेली बात होती है, हम तो नहीं करते, हम तो नहीं करते, हमें बात करने की जरूरत नहीं पड़ती है सर से, हम उनको परेशान करना ही नहीं चाहते, वो ऑलरेडी पहले ही परेशान है। जब से उन्होंने बोला कि भाई मैं कोई इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं दूंगा, हमने तो बंद कर दिया उनको कॉल करना, क्योंकि हमें पता है ना जो उन्होंने काम किया था उन्होंने अपनी तरफ का काम खत्म कर चुके हैं। आप लोगों को कुछ चीज रूबरू करवाने के लिए, एक छोटी सी चीज है वो करने के लिए, और भगोड़ी की जो अय्याशियां, जो बदसलूकी हमारे जो बर्तों, जो हमारे जो नवरात्रि चल रहे हैं उसमें जो हो रही है, वो थोड़ा सा मैं बस वो डिस्कस करने आप लोगों के पास आई हूँ। और ये डोज देने भी आई थी, मेरे पास स्क्रीन रिकॉर्डिंग आ रखी है कि मेरे को चुड़ैल बोला जा रहा है, हाँ चुड़ैल हूं मैं, खा लिया मैंने तुझे, है ना। पहले अपनी शकल सूरत देखा करो, फिर दूसरे की शकल सूरत पे वो करा करो, ठीक है। हम बात करते हैं सीमा हैदर पे और इस पे सचिन लप्पू पे। तो आप जैसे देख रहे हैं कि अभी आजकल हमारे नवरात्रि चल रहे हैं और इसने मैडम ने जो है अपने घर में इतनी मतलब इतनी बदतमीज और बेशरम औरत है जो हमारी तो मैं बात कर रही थी कि हमारे जो व्रत वगैरह है, हमारे जो कल्चर है, हमारा जो हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, उसमें आप देखिए कितने किस किस चीज मतलब इन लोगों ने ना कितना वो कर दिया है। इस चीज पे कोई बात नहीं करेगा। मैंने चैनल क्यों खोल लिया, मैं अपने चैनल पे क्यों बैठ रही हूँ, इस चीज पे चर्चा हो रही है आजकल हर जगह। अगर इतनी प्रॉब्लम हो रही है भैया आप भी खोलो ना, आपको अपनी बात रखनी है, आप भी खोलिए, आपके लिए कौन मना कर रहा है। और अपना प्लेटफॉर्म ऐसा होता है कि ठीक है आना है तो ठीक है, नहीं आना तो कोई जबरदस्ती नहीं है। कल मेरे पास टाइम था, कल मैंने 2 लाइव करी, एक उनके साथ में परासर भाई जी के साथ में और एक मैं वैसे ही आ गई। और आज तो नहीं आ रही थी लेकिन मेरे पास कॉल आई, मेरे पास स्क्रीन रिकॉर्डिंग आई, मेरे पास मैसेजेस आए कि लोग नीचे से कमेंट क्या क्या कर रहे हैं। तो बात करते हैं। देखिए मतलब इसने इतना वो कर दिया, आपने देखा होगा किस तरह के गानों पे डांस कर रही है। हमारे नवरात्रे चल रहे हैं जबकि इसको नवरात्रों में यहाँ इनके घर में व्रत भी नहीं होने चाहिए थे, है ना, व्रत भी नहीं रखने चाहिए थे। उनसे बढ़ के हम नहीं है और उनसे ज्यादा हम जानते नहीं है इस केस में। जो किया है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। जिसको विश्वास नहीं हो रहा तो जाके चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाए वो, जिनको ये नहीं विश्वास हो रहा कि सर काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वट जो भी है,
चलिए मैं अपने उस पर आती हूँ कि व्रतों में देखिए इतनी मतलब इन औरतों को देखिए कि जहां इन लोगों ने कीर्तन करने थे, जहां माता की चौकी लगनी थी, जब कीर्तन भजन हो रहे हैं तो माता की चौकी की जगह ये लोग अश्लील डांस परोस रहे हैं। छत पे सोया था बहनोई, वो 2 टके की जो वो 64 है, वो देखो कैसे नागिन डांस कर रही है लपट लपट के नीचे। तो आपने देखा कि किस तरह से नागिन डांस कर रही थी, किस तरह हमारी संस्कृति को कहाँ लेके जा रही है। क्यों हमारी सरकार चुप है? मैं गर्व से बोल सकती हूँ कि मैं मेरे पैनल से मेरी सरकार को ललकार सकती हूँ। जिन 2 टके के लोगों में जरा सी भी अक्ल नहीं है ना, वो अपनी ऐसी तैसी करवाएं, भाड़ में जाएं। आई डोंट केयर इट अबाउट, अपनी ऐसी तैसी करवाओ। सरिता के नाम की रोटी खानी है ना तो पचेगी भी नहीं। सरिता को कितना क्रिटिसाइज करोगे, जितना तुम लोग सरिता को क्रिटिसाइज करोगे सरिता उतना और आगे बढ़ेगी। सरिता कठेत में एक ये, चाहे आप जिद बोलो चाहे ये आप ये बोलो कि क्वालिटी है, सरिता कठेत की टांग को जितना लोग पीछे खींचते हैं ना, इतना सरिता कठेत अपने आप को और ऊपर ले जाती है। तुम्हारी औकात भी नहीं है वहां तक आने की। ठीक है, क्रिटिसाइज करो माय फुट। 2 साल से क्रिटिसाइज ही कर रहे हैं तो आज आप लोग देख रहे होंगे कि किस उस पे हूं मैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मुझे पता है मैं सही हूं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मुझे पता है कि मैं कहीं कोई गलती नहीं कर रही हूं। और दूसरी बात, हैदर भाई हैदर भाई हैदर भाई बोल के उसको बच्चे नहीं मिलेंगे तो मैं 24 घंटे हैदर भाई का नाम क्यों रटूं? मैं क्यों रटूं? या फिर मैं बच्चों का हाथ पकड़ के अगर हैदर भाई के घर में छोड़ दूं तो फिर मैं बार बार हैदर भाई बोलूं? जब मैं बच्चों का हाथ पकड़ के हैदर भाई को नहीं दे सकती हूं तो 24 घंटे में रोना क्यों रोऊं ऐसे बैठ के? किसके लिए रोऊं? क्यों रोऊं? मैं अपनी बात रख के और मैं चली जाऊंगी। अगर मेरे पास कोई प्रूफ है वो आप लोगों को दिखाऊंगी। इस 2 टके की औरत ने यहाँ आने से पहले जब ये इंडिया आई थी, ये बोला इसने कि मैं गलती से आई हूं, पर इसने वापसी की भी टिकट कराई थी तो मर गई थी सारी उल्लू की पट्टी। यहाँ हर किसी में फूट डलवा रही थी, वापस नहीं जा सकती थी। गाइस जिस जिसको चाहिए होगा मैं से इसके वापसी की टिकट आप ले लेना, जिन जिन के पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है सबको दिखाऊंगी। क्या एपी सिंह जी आपको दौरे पड़ गए थे तब? एपी सिंह जी आपको दिल के दौरे पड़ गए थे? आपने इसकी वापसी की टिकट नहीं देखी थी? या इस 2 टके की औरत ने आपको दिखाया नहीं था कि वापसी की टिकट भी बना रखी इसने? हैं? इतने पैसे इसने खर्च किए। अगर कोई मकसद नहीं था तो फिर इसको यहाँ रोकने की जरूरत क्या थी? कोई मकसद नहीं था आप लोगों का तो इसको यहाँ रोकने की जरूरत क्या थी? आज वो हमारी पूरी संस्कृति सभ्यता को कितना तार तार कर रही है, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं? एपी सिंह जी से पूछ रही हूँ, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं? जहां कीर्तन भजन होना चाहिए, ये बोलती है कि मैंने बेबी को जन्म दिया है। चलिए हम 1 मिनट के लिए मान लेते हैं इसने अगर बच्चे को जन्म दिया है तो 6 या 5 दिन के बाद कोई इनके घर में हवन हुआ, कोई ये शुद्ध हो गए हैं? महिला को 1.25 महीने के लिए वो बोलते हैं कि भाई उनको अलग रहना है। अरे जिसको समझ नहीं आता है ना, जिसको समझ में नहीं आता है तो पहले स्टडी करके आया करो। दूसरे के बोले हुए बोल मत बोला करो, ठीक है? किसी को नकल करके मत बोला करो, अपनी बुद्धि चलाओ, ठीक है? सरिता की तो होड़ कर नहीं सकते हो, लेकिन कम से कम अपनी बुद्धि से बात करो। तो इसने अपने घर में आजकल जो है वहां से जो लोग बुला रखे हैं पेमेंट पे, 9 दिन वहां अय्याशी करेंगे, कीर्तन भजन गाएंगे, इसके मनपसंद गाने लगेंगे। ऐसी 2 टके की औरतें बुला रखी हैं, बूढ़ी बूढ़ी हैं औरतें। और उसके बाद आप देखो ना कैसे कैसे गानों पे नाच रही हैं। आप ये देखिए कैसे कैसे गानों पे नाच रहे हैं। गाइज आप लोगों का ध्यान उस तरफ ले जाना चाहूंगी। जो पहला व्रत था हमारा, फर्स्ट जो हुआ था, फास्ट था नवरात्रों का, उस दिन की इसकी एक वीडियो देखिएगा आप लोग। उस वीडियो से आप लोगों को पता चल जाएगा कि इसने कैसे बेबी को जन्म दिया है। आज मैंने कम से कम नहीं तो 25 से 30 बार उस वीडियो को देखा और आप लोगों को यकीन आ जाएगा कि वो सिलिकॉन बेबी है। और मैं आप लोगों को अभी दिखाती हूँ। आप इस चीज के लिए चाहे आप कुछ वो करें कि हमें नहीं जाना है उनके चैनल पे, लेकिन मैं कहती हूँ कि आप एक बार जाके और ध्यान से उसको देखिएगा। मैं आप लोगों से साझा करती हूँ, ध्यान से देखिएगा। देखिए उस बच्चे का हाथ देखिए हैं, ये देखिए उस बच्चे का हाथ कैसे मुड़ता है और उसकी पैंट से टकराता है, पर इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो बच्चा, उस बच्चे में जान ही नहीं है। साइड फेस से देखिए, ये देखिए साइड फेस से हल्का सा उसका फेस दिखाई देता है। मूवमेंट बच्चा कुछ नहीं कर रहा है। ये देखिए हाथ देखिए कैसे हिल रहा है ना बच्चे का। देखिए उसकी पैंट में भी अटकेगा उसका हाथ, देखिएगा अभी आप लोग, शायद आप लोगों को क्लियर नहीं दिखाई देगा, अभी देखिएगा कैसे। आप जाइएगा। आज मैं बोलती हूँ, वैसे तो हम मना करते हैं कि नहीं देखना चाहिए हमें इनको, क्यों इनके व्यूज बढ़ाएं, पर आज मैं कहती हूँ कि आप जरूर जाइएगा। सचिन ठाकुर पे ये इन्होंने डाल रखी है। सचिन ठाकुर पे जब आप देखेंगे तो आप जब इसको देखेंगे ना, इसको आप देखोगे ये इसने सिर्फ ऐसे बच्चे को पकड़ रखा है। एक हाथ बच्चे का इस तरफ है, एक हाथ इस तरफ है। अगर ये सचमुच का बच्चा होता तो इतना ये इसको बार बार जब ये करते हैं ना तो उसका मुंह कैसे ढक लेते हैं, क्योंकि उससे साफ पता चल जाता है। चाइना में जब ये आर्टिफिशियल बेबीज मिलते हैं ना और एक आप सच सिलिकॉन बेबी, तो आपको वहां किस्म किस्म के बच्चे दिखाई देंगे, किस्म किस्म के बच्चे दिखाई देंगे। आपको इतने बच्चों की वैरायटी मिल जाएंगी। मूवमेंट वो ऐसे करेंगे, उनका स्किन ऐसे ही होगा, एकदम आपको लगेगा बिल्कुल। और आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा, वो मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है और इतना मैं मतलब वो नहीं कर सकती हूँ, एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, जितना आप लोगों ने सर्च भी कर लिया होगा। तो गाइस इनके घर में कोई बच्चा नहीं हुआ है,
कोई ये मां नहीं बनी है। इसके बाद में अगर किसी को चाहिए तो वैसे अभी एक दो जो इसकी जो इंपॉर्टेंट वो है चैटिंग है, वो मैं अपनी उस पर डालूंगी, वो आप पढ़िएगा। इसने बोला मैं और इंडिया में बच्चा कभी नहीं, मैं बच्चा पैदा नहीं करूंगी, वो मैं चैटिंग यहाँ डाल दूंगी और आप देख लीजिएगा। उसके बाद एक में इसने लिखा हुआ है कि मैं यहाँ पे बिल्कुल मेरा मन नहीं लग रहा है, मैं अभी भी मुस्लिम हूँ, मैं अभी सनातनी नहीं बनी हूँ। तो जो हमारे हिंदुस्तान के लोग हैं जो अकल के वो हो रहे हैं, पहले वो लोग ये तो बताएं कि ये किस आधार पे अपने आप को सनातनी बोलती है। इसने ऐसा कौन सा काम कर दिया कि जो ये सनातनी है? इसने ऐसा कौन सा सर्टिफिकेट दिखा दिया आप लोगों को ये सनातनी है? ये एक अपनी, इसने आज तक अपने आप को लीगल तो ये साबित नहीं कर पाई। इनलीगल आई हुई महिला, हर चीज में इनलीगल है। इसके रिश्ते इनलीगल, इसकी शादी इनलीगल, इसका भारत में आना इनलीगल, इसका हर चीज इनलीगल। तो आप ये बताइए कि ये इसकी लीगलिटी को इनलीगलिटी को लीगलिटी में कैसे बदल सकते हैं? ऐसा कौन सा जादू, ऐसी कौन जी सी हाँ दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। सरिता जी ने इस वीडियो में सीमा भगोड़ी के केस को लेकर पूरी जानकारी दी और साथ साथ में जो है सीमा भगोड़ी की बैंड बजाई। दोस्तों अब इसका अंत आ चुका है, ये भगोड़ी जाएगी जेल। गुलाम हैदर जो है यानी 15 तारीख में 5वें महीने की 15 तारीख तक भारत में होगा और अपने बच्चों से मिलेगा और इस भगोड़ी के खिलाफ कोर्ट के अंदर गवाही देगा और ये जो है जेल के अंदर जाएगी। यानी आप जो है बस थोड़ा सा सब्र और करें, उसके बाद जो है इसे जेल हो जाएगी।